Yes, good evening and welcome to Doubt Hours. Am I audible? Okay, yes, Zaina. क्वेश्चंस है अगर तो आप पोस्ट करें व्हाट्सएप पे या टेलीग्राम पे. ठीक है, अगर मैथ्स का क्वेश्चंस है, साइंस का क्वेश्चंस हैं तो आप चैट बॉक्स में भी लिख सकते हैं. ओके, चलिए आप अकेली हैं अभी तो आप चलिए माइक ओपन कर लीजिए, नहीं तो अगर और स्टूडेंट होते ना तो थोड़ा सा वो रहता है. चलो ठीक है, आप बोल लीजिए. यस सर. यस, बताइए. सर मेरे मैथ्स की क्वेश्चन है. तो मैथ्स का जो क्वेश्चन है ना, वो उसको आपको पिक्चर सेंड करनी पड़ेगी. ओके सर. पिक्चर आपको टेलीग्राम पे या मेरे व्हाट्सएप पे सेंड करनी पड़ेगी, तभी हो पाएगा, नहीं तो ऐसे वर्बली नहीं हो पाएगा क्योंकि मैं सर्च करने में टाइम लग जाएगा. सर आपको व्हाट्सएप पे सेंड कर देती हूँ. हाँ, मुझे आप सेंड कर दीजिए. ओके. इसमें कौन सा क्वेश्चन? यस सर, इसमें कौन सा क्वेश्चन इस पेज से? अच्छा, तो यहां पे ये बोल रहा है कि प्रूव दैट सेकेंड वन 3 + 2√5 इज इरेशनल. तो 3 + 2√5 को हमें क्या करना है? इरेशनल प्रूव करना है. तो यहां पे स्टार्ट करेंगे कि सपोज 3 + 2√5 is a rational number and can be written in the form of P by Q, where P and Q are co-prime numbers. ठीक है, को-प्राइम नंबर से इसका मतलब इसका फैक्टर क्या होगा? 1 होगा. ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं. अब इसको हम क्या करेंगे? हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे, दैट इज 3 + 2√5 इज इक्वल टू P by Q. तो ये रेशनल नंबर है. अब मैंने आपसे कहा था कि जब इस फॉर्म को हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं, मतलब
जहां पे हम ये प्रूफ करते हैं कि √5 इरेशनल है या √3, तो इसको प्रूफ करते हैं। लेकिन जब यहां पे प्रूफ कर रहे हैं ऑपरेशंस को, तो इसका मतलब ये हो गया कि √5 इसमें ऑलरेडी जो इरेशनल है वो कंसिडर्ड है। ठीक है, तो इस वजह से हम क्या करेंगे कि हम इसको ट्रांसपोज करेंगे, यानी 2√5 को यहां पे रखेंगे और 3 को इधर ट्रांसफर करेंगे, दैट इज p/q - 3 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद √5 को यहां रखेंगे, फिर उसके बाद 2 को जब ट्रांसपोज करेंगे तो ये हो जाएगा 1/2 ब्रैकेट p/q - 3। अब राइट हैंड साइड पे जो पूरा नंबर है, ये भी फ्रैक्शन है, रेशनल नंबर है, ये भी रेशनल नंबर है, ये भी रेशनल नंबर है। तो रेशनल नंबर्स का जब ऑपरेशन होता है, चाहे वो प्लस हो रहे हो, चाहे माइनस हो रहे हो, चाहे मल्टीप्लाई, चाहे डिवाइड, वो हमेशा रेशनल नंबर ही देंगे, मतलब ये रेशनल देने वाला है। और ये हमारा है इररेशनल, ऑलरेडी कंसिडर्ड। ठीक है, तो ऑन द राइट हैंड साइड this expression, that is 1/2 p/q - 3 is going to give a rational number, but on left hand side √5 is an irrational number. This is not possible, so that means 3 plus 2 √5 is an irrational number. That's it. Already वो videos में कराई चुका हूं, ये सिर्फ explanation के लिए। Yes sir, understood. Okay, और बताइए। Yes, I know. Yes, इसमें से बताइए कौन सा। वेरिफिकेशन पार्ट। तो अब इसमें क्या है कि x² - 2x - 8 है। अब सबसे पहले तो इसका जीरोस निकालना था। अब जब जीरोस निकालेंगे तो हमें इसको इक्वेट करना पड़ेगा। पहला पार्ट तो मैंने ऑलरेडी कराई दिया। तो अब यहां पे क्या होगा कि जब हम इसको स्प्लिट करेंगे टर्म्स में, तो क्या हो जाएगा, नाउ दिस इज व्हाट 8, तो इट विल गिव यू -4x + 2x - 8। ओके, ये हो जाएगा x -4 + 2x - 4, that means x + 2 and x - 4 is equal to 0। तो अब जीरोस निकालेंगे सबसे पहले, तो x + 2 is equal to 0 हो जाएगा, that means x is equal to -2, और अल्फा यहां पे क्या हो गया, -2। इसी तरीके से x - 4 is equal to 0, that means x is equal to 4 हो जाएगा, और यहां पे सेकेंड जीरो हमारा हो गया बीटा विच इज 4। अब जब जीरोस निकाल लिया तो वेरिफिकेशन पार्ट क्या है, वेरिफिकेशन में यही वेरीफाई करना है ना कि पॉलिनोमियल्स और जीरोस का रिलेशन, मतलब उसके कोफिशिएंट्स और जीरोस का रिलेशन। तो एक क्या है, नाउ वेरिफिकेशन जब हम करेंगे तो सबसे पहले इस रिलेशन का वेरिफिकेशन करेंगे, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a। ये वाला क्वेश्चन एग्जाम्पल में मैंने सॉल्व कराया था। ये जितने टाइप ऑफ क्वेश्चन है कि इस टाइप का क्वेश्चन वेरिफिकेशन कैसे करेंगे। तो अब जब अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a है, तो अल्फा की वैल्यू क्या है, -2। अच्छा, यहां पे पहले हम LHS को करेंगे, तो LHS लिख दिया। अब हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा, ठीक है, तो ये हो जाएगा -2 प्लस बीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, 4, तो ये हमें देगा 2। अब RHS में क्या है, -b/a
ठीक है, तो माइनस बी की वैल्यू कितनी है, अब बी की वैल्यू है -2, ठीक है, तो ये हो गया -2 और ए की वैल्यू कितनी है 1, 1 रख दिया, ये आ जाएगा 2/1 विच इज इक्वल टू 2, सो देयरफॉर LHS इज इक्वल टू RHS। एक ये वेरिफिकेशन करना है, फिर दूसरा वेरिफिकेशन, तो अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल, अच्छा मतलब ये जब कर रहे थे तो वो वीडियोस देखी थी जो एग्जाम्पल सॉल्व कराए थे कि वेरिफिकेशन कैसे करना है इन क्वेश्चंस का, फिर मतलब इसमें क्या नहीं समझ में आया, मतलब मैं जानना चाह रहा हूं कि मतलब क्या चीज नहीं समझ में आई। क्योंकि वेरिफिकेशन कैसे करना है भाई, ये तो सिंपल कैलकुलेशंस है, वेरिफिकेशन के स्टेप्स तो वही है कि LHS, भाई पहले एक्सप्रेशन लिखेंगे, अब LHS में क्या है अल्फा प्लस बीटा, उसको लिखा, वहां पे वैल्यूज पिट की, उसकी वैल्यूज आ गई, ठीक है, फिर RHS में क्या है एक्सप्रेशन -b/a, उसकी वैल्यूज पुट की, आंसर आ गया, दोनों सेम आ गया, LHS इज इक्वल टू RHS, वेरिफिकेशन डन। अब हमारे पास सेकेंड एक्सप्रेशन है अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू c/a, अब इस एक्सप्रेशन के LHS में क्या है अल्फा इंटू बीटा, ठीक है, अब अल्फा इंटू बीटा क्या हो जाएगा -2 इंटू 4, दैट मीन्स -8, RHS ले आएंगे, तो RHS का एक्सप्रेशन क्या है c/a, ठीक है भाई, वेरिफिकेशन में हमें यही करना है कि जो LHS में है और जो RHS में है वो क्या है, दैट विल बी सेम। ना ये रिकॉर्ड हो रही वीडियोस बेटा, ये अपलोड होगी वहां पे, आप जब जाओगे ना वीडियो सेक्शन में स्टडी मटेरियल में जो होम पेज पे है, ये सारी वीडियोस अपलोड होती हैं। जब आप स्टडी मटेरियल में जाओगे यहां पे दो चीजें दिखेंगी, डॉक्यूमेंट्स और वीडियोस, वीडियोस में जब आप जाएंगे तो यहां पे आपको दिखेगा डाउट क्लियरेंस एंड डिस्कशन आर, ये देखिए मैं दिखा तो रहा हूं, सारी वीडियोस अपलोड होती है जितने डाउट सेशंस होते हैं, ये लास्ट टाइम वाली भी वीडियो है, देखिए यहां पे, ठीक है, तो अब ये हो गया c/a, अब c/a हो गया, अब उसके बाद हमें क्या करना है, नहीं तो मैं ये कह रहा हूं ना कि उसका एग्जाम्पल मैंने करना है, जैसे 3 + 2√5 है, तो इस टाइप का मैंने क्वेश्चन ऑलरेडी कराया हुआ है ना वीडियो में, यहां पे मैंने लिया है 6 + √5 और समथिंग लाइक दैट कुछ, तो अब वो सेम होगा। देखिए इसीलिए हमें सोल्यूशन स्पेसिफिक नहीं रहना है, अगर हम सोल्यूशन स्पेसिफिक रहे तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि अगर हमें आइडिया समझ में आ गया है तो इसका मतलब हमें उसको सॉल्व करना अब आना चाहिए, गलती हो रही दोबारा सॉल्व करो, दोबारा सॉल्व करो, ठीक है, तो अब c/a ले लिया, अब c की वैल्यू यहां पे क्या है, c की वैल्यू है -8, वो ले लिया, ठीक है, और a की वैल्यू क्या है 1, तो देखो आंसर क्या है -8, तो LHS और RHS सेम आ रहा है, तो यहां पे लिखेंगे देयरफॉर LHS इज इक्वल टू RHS, सिंपल। यस और बताइए। हाँ बताइए, उसको उसको बताइए। कंपोनेंट्स बाय विच एटीपी इज फॉर्म, तो एक कंपोनेंट है एडीपी जिसको हम बोलते हैं एडिनोसिन डाइफॉस्फेट,
और सिंपल फॉस्फोरस एटम। ठीक है, तो अब ये दोनों कंबाइन करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम ATPase और क्या बना लेंगे, ATP। ठीक है, तो एडिनोसिन डाइफॉस्फेट ऐसे समझिए, एडिनोसिन ग्रुप है, उसके साथ 2 फॉस्फोरस लगा हुआ है, और ये जो अकेला फॉस्फोरस एटम है, अब क्या होगा, एंजाइम की प्रेजेंस में, एनर्जी की प्रेजेंस में, ये फॉस्फोरस अब इसके साथ जाके अटैच कर जाएगा, तो ये बन गया एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। अच्छा, ये कहां होगा, ये माइटोकॉन्ड्रिया में होगा। जो माइटोकॉन्ड्रिया में हम देखेंगे तो वहां पे इनर मेम्ब्रेन होती है। ठीक है, इस इनर मेम्ब्रेन को अगर आप जूम करेंगे तो यहां पे आपको कुछ पार्टिकल्स मिलेंगे, इसको हम बोलते हैं ऑक्सीजोम्स, या फिर F0 F1 पार्टिकल्स, या फिर F0 पार्टिकल्स। ठीक है, तो ये जो ADP प्लस PI वो यहीं पे इन्हीं पार्टिकल्स में, इन्हीं ऑक्सीजोम्स में ATP बनाता है। यस सर। और बताइए सर वही क्वेश्चन था क्विज में, यही कि ATP मतलब किस चीज से बनता है। साइना, इसमें आवाज एकदम यही क्लियर नहीं आ रही एग्जांपल। है। हाँ बताएं। सर आप हाँ ट्राई कीजिए बोलने के लिए। वही हाँ बताएं। क्वेश्चन था कि लाइक मतलब ATP कौन कौन कंपोनेंट से बनता है। हाँ। इसमें था एक ATP और फिर PI जो आप बोले फॉस्फेट, और ATP। तो मैं PI करती थी फॉस्फेट, तो बस इसमें ऑल ऑफ द अबव, ऑल वही ऑफ द मेरा अबव होगा, क्वेश्चन था। यस। हाँ सर, वही गलत है और बताइए, सर बस। आप कुछ कह रही थी ना, गैसियस एक्सचेंज क्लास में आपने बताया तो कुछ। हाँ सर, वो मतलब लाइक उसमें क्विज में क्वेश्चन था कि जब गैसियस एक्सचेंज होता है डिक्रीज होता है, तो इसमें मुझे कंफ्यूजन है। क्या चीज, क्या, फिर से एक मिनट। गैसियस एक्सचेंज जब होता है तो क्विज में क्वेश्चन था कि इंक्रीज होता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर और हाँ डिक्रीज तो होता वही है, मैंने ये कल क्या बताया, बोलते अब हैं, ये वॉल। लंग्स हैं। ठीक है, अब ये लंग्स हैं। अब ये लंग्स जो है, ये जब इनका वॉल्यूम बढ़ेगा तो अंदर का जो प्रेशर है वो डिक्रीज करेगा ना। तो कंपेयर बाहरी से तो करेंगे, एयर प्रेशर जो बाहर है, हाँ हाँ, दैट इज व्हाट रिलेशन द में। एटमॉस्फेरिक प्रेशर राइट नाउ। तो बाहर के मुकाबले जो अंदर प्रेशर होगा वो क्या होगा, कम हो जाएगा, तभी तो एयर अंदर आएगी। सिंपल, यही क्वेश्चन था कि जब लंग्स एक्सपैंड करेंगे तो ऑब्वियसली अंदर प्रेशर डिक्रीज कर जाएगा इन कंपैरिजन टू द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। और बताइए। सर बस हो गया। हो गया, चलिए ठीक है फिर। ओके देन, गुड बाय, टेक केयर, अस्सलाम वालेकुम।